और बैरसिया से इस वक्त की एक बड़ी खबर, हिंदू संगठनों का बड़ा प्रदर्शन। छात्रा को भेजे गए अश्लील वीडियो, अश्लील मैसेज भेजने वालों की गिरफ्तारी की मांग की गई है। कलेक्टर, एसपी समेत क्षेत्रीय विधायक थाने पहुंचे। थाने के घेराव में 500 से ज्यादा लोग शामिल हुए। तो बैरसिया में हिंदू संगठनों का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला है। छात्रा को भेजे गए अश्लील वीडियो। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि बैरसिया से बीजेपी के विधायक विष्णु खत्री हमारे साथ जुड़ गए हैं। विष्णु खत्री जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। जिस तरीके से पूरा मामला आया है, थाने का घेराव हो रहा है, आखिरकार इस तरह की घटनाओं को कैसे रोका जाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इस तरह के असामाजिक तत्व लगातार देश में आप देख रहे हैं, बेटियों को लेकर क्या हो रहा है, अब छात्रा को अश्लील मैसेज भेजे जा रहे हैं। निश्चित रूप से ये इस प्रकार के घटनाएं जो है बड़ी चिंताजनक है समाज के लिए और जनप्रतिनिधि सबके लिए ये। और आज जो जिस प्रकार का बैरसिया में प्रदर्शन हुआ है, पूरा समाज, हिंदू समाज जो है विभिन्न जाति बिरादरियों के लोग एकत्र होकर, और उन्होंने एक ही मांग की है कि कहीं ना कहीं ये जो है इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो और जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो। और खास तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि इसमें एक गैंग काम कर रही है जो है ये। और उस पर भी हमारी भी जो प्रशासन से बात हुई है, वो हमने कहा कि जो भी इस प्रकार के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं यदि, और इनको जो भी लोग मदद करने वाले जो लोग हैं कि तो ऐसे सारे लोग चिन्हित हों और उन पर जो है कानूनी कार्रवाई हो। विष्णु खत्री जी, एक बात और यहाँ देखनी पड़ेगी कि जो अश्लील वीडियो भेजे गए हैं छात्रा को, पूरी एक प्रशासन जो है, मुझे तो लगता है साइबर अपने आप में स्ट्रांग है। किसने भेजा, किस माध्यम से आया, कौन कौन शामिल है, गिरफ्तारियां होने में इतना वक्त नहीं लगना चाहिए जब इतनी पब्लिक उतरी हो। गिरफ्तारियां हुई हैं जैसे ही तो ये विषय मेरे संज्ञान में आया, मैंने एसडीओपी और टीआई को बताकर उन्होंने तो एफआईआर भी कराई, साथ में उन लोगों की दोषियों की खिलाफ कार्रवाई भी की है। लेकिन चूंकि ये विषय और बड़ा है और इसमें और भी इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं अन्य बच्चियों के साथ में, तो इसके कारण जो है ये विषय लोग सामने आए हैं और प्रदर्शन किया है कि भाई जो केवल ये तो एक दो घटनाएं और अधिक भी है जो कुछ कई लोग उनके परिजन शर्म के कारण, बदनामी के डर के कारण एकदम सामने नहीं आ पा रहे हैं। तो ऐसे भी लोगों के को जो है चिन्हित करके और उन लोगों से बातचीत करके और जो दोषी लोग हैं उन पे कार्रवाई का, ताकि समाज के अंदर मैसेज जाए और जो लोग इस प्रकार से की घटनाओं में लिप्त हैं वो लोग जो है कहीं ना कहीं उन्हें भय पैदा हो, कानून का भय पैदा हो। और एक और अभी कलेक्टर भोपाल ने एक हम लोग साथ में ही थे उस समय यहाँ बैरसिया में, उन्होंने घोषणा की है कि हम एक इसकी पूरी घटना की मजिस्ट्रेट जांच कराएंगे, ताकि इसके अंदर और यदि कोई इन्वॉल्व हैं लोग या इस प्रकार की और बच्चियां जो है उनके साथ ऐसी घटना हुई है तो वो कम से कम नहीं आ पा रहे हैं सामने, तो वो जांच दल के अंदर वो विषय सामने आएगा। विष्णु खत्री जी, ये मामला हो या देश में लगातार जो दुष्कर्म के मामले हो, मैं थोड़ा सा कनेक्ट इसलिए कर रही हूं कि हैं बच्चियों के साथ ही मामले, जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनके साथ ही ये घटनाएं हो रही हैं। एक सजा के प्रावधान की बात बार बार चलती है, निकलती है, सामने आती है। ऐसा नहीं लगता कि यदि खौफ पैदा करना है तो कुछ ऐसा करने की जरूरत है बहुत गंभीरता के साथ, ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जाए? देखिए, अमूमन आप उम्र कैद दे दीजिए या फांसी दे दीजिए, उससे क्या होता है, कानून की जो प्रक्रिया है हमारे यहाँ उसमें तो इतना धीरे धीरे प्रोसेस होता है, लेकिन खौफ नहीं है, घटनाएं हो तो लगातार रही हैं, कैसे रोक सकते हैं इसको? देखिए, यहाँ तक सरकारों की बात है मैम, तो देखिए पिछली सरकार में, शिवराज जी की सरकार में हम लोगों ने बड़ा सख्त कानून लेकर आए। पॉक्सो एक्ट के अंदर भी जब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं कार्रवाई होती है और लगातार ये। लेकिन अब कुछ चीजें न्यायालयीन हैं, कुछ विधायिका के काम हैं, कुछ समाज के काम हैं, तो ऐसे अलग अलग स्तर पर सबको इसमें अपनी अपनी भूमिका निभानी होगी। यहाँ तक सरकार की बात है तो सरकार कानून भी लेकर आई है और सरकार की मंशा इस प्रकार के दोषियों को बिल्कुल बख्शने की नहीं है।
चलिए, बहुत शुक्रिया विष्णु खत्री जी स्वदेश न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें, बैरही से विधायक, भारतीय जनता पार्टी के विधायक विष्णु खत्री हमारे साथ जुड़े थे। उन्हें लगता है कि उनके संज्ञान में जब ये मामला आया तो ये एक दो घटनाएं नहीं है, लगातार ये पूरी गैंग सक्रिय है इस तरह की घटना के लिए। उन्होंने कलेक्टर से बात की है, प्रशासन के वो संपर्क में बने हुए हैं, वो लगातार दोषियों, उन्होंने कहा है कि जो अब तक गिरफ्तारी में, पकड़ में जिनके नाम सामने आए हैं उनके खिलाफ FIR हो गई है, कुछ लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन इस मामले को यहीं रोकना होगा क्योंकि कुछ लोग बदनामी के डर से, कुछ बच्चियां ऐसी हैं जो इस चीज को सामने नहीं रख पाई, लेकिन ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ था, वो खुल के इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर एक कार्रवाई की जो बात है वो प्रशासन को गंभीरता से देखना होगा क्योंकि इस तरह की घटनाओं को रोकना बेहद जरूरी है। और मुझे लगता है जो लोग इस तरह की संलिप्तता में हैं, चाहे वो गैंग हो या व्यक्तिगत कोई व्यक्ति हो, पर्सन हो, मुझे लगता है थोड़ा सा नाम उजागर करना, उनकी पहचान उजागर करना, सबके सामने लाना, आपको खौफ बनाना है तो कुछ तो करना होगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। बैरसिया नगर में असामाजिक तत्वों द्वारा लो जिहाद की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, एकदम ठीक है। उक्त घटना के संबंध में निम्न निवेदन है, आरोपियों पर उचित कार्रवाई कर चौपड़ा बाजार बैरसिया थाने तक जुलूस निकाला जाए। दूसरा पॉइंट, ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, आरोपियों पर रासुका के अंतर्गत कार्रवाई की जाए। जो भी लोग इस घटना में लापरवाही और कर रहे हैं उन पे कार्रवाई हो। जो लोग गिरोह के रूप में इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, वो बड़ा गिरोह है, उसका पर्दाफाश किया जाए। और तीसरा, उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाई जाए और मोबाइल का जो डेटा डिलीट किया गया है उसको तत्काल रिकवर करके जिन लोगों की मदद से किया गया उन पे कार्रवाई की जाए। और तो आप लोग देखिए, इसमें 5-6 बातें आई निकलकर, बहुत ही आप लोगों ने दिया। इसमें पहली बात ये आई है, पहली बात इसमें ये आई है कि लोगों पर कार्रवाई की जाए जो लोग भी दोषी हैं। तो जो पहला पॉइंट आपने लिखा है कि आरोपियों पर, जितने भी गिरोह के रूप में आरोपी हैं, मतलब 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, अब सबसे पहले इसको हम 2 तरीके से रिकवर कर लेंगे। एक तो मोबाइल में जितने लोगों के लिंक, मोबाइल नंबर उससे कनेक्ट होंगे, अभी हम बैठ के उन सब लोगों को रिकवर करके सभी लोगों को बनाएंगे उसमें आरोपी।